दरिया में या लेक पे किसी कोई मुशायरा अगर हो रहा है और उसमें सारा हाल भरा हो, पूरा क्रूज भरा हो, तो ये एक तारीखी काम है। थोड़ा सा घुमाइएगा, इस वक्त क्रूज लगता है थोड़ा सा चलने लगा है और लोग भी थोड़ा सा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर से वेट कर रहे थे इस मुशायरे के लिए। तो अभी ये आसा आसा जैसे जैसे सनसेट आपको दिखाई दे रहा है, क्रूज़ भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ लोगों के चेहरों पे स्माइल भी लोगों के चेहरों पे आती जा रही है। अगर हम दिखाएं और ये देखें, क्रूज़ ने अपना जो जहाँ से इसने बोर्डिंग करनी थी वो बोर्डिंग कर चुका है और लोग अब नीचे जो बेसमेंट थी वहाँ से लोग जो मेहमान हैं वो आस्ता आस्ता ऊपर आ रहे हैं। और अगर हम आपको दिखाएं, ये दो एंट्रेंस, वन एक ये एंट्रेंस और एक वो वाली एंट्रेंस, इन दोनों एंट्रेंस से जो नीचे बैठे हुए सारे गेस्ट है वो आस्ता आस्ता ऊपर आ रहे हैं। जिंदगी में कुछ अच्छे लम्हे आते हैं। 44 साल तकरीबन मुझे मुशायरों की दुनिया में हो गए। मैंने गरीब की कुटिया में भी शेर सुनाए, नवाबों के महल में भी शेर सुनाए, जेल में जाकर कैदियों को भी शेर सुनाए और आज आपके बीच क्रूज पे शेर सुना रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा यादगार मुशायरा है। मैं समझता हूँ कि मुशायरों की तारीख जब भी मुरतब होगी तो आपके इस शेर का हवाला बनेगा ये मुशायरा और उसमें आप लोगों का भी जिक्र होगा कि आपने इस रात को बहुत खूबसूरत रात बना दिया। लहरों पे चलते हमारा क्रूज चल रहा है, उस पे शायरी सुनाना आसान काम नहीं है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसका लिहाज रखें। और ये चलता टीवी यकीनन लायक मुबारकबाद है, आपकी टीम लायक मुबारकबाद है कि हमने तो मुशायरा किया, लेकिन अगर आप इसको रिकॉर्ड ना करते तो ये बात रात गई हो जाती। अब यह है कि ये हमेशा के लिए तारीख में रिकॉर्ड हो गया है और ये याददाश्त रहेगी इंशाअल्लाह लोगों की, और लोग जो है वो चलता टीवी के शुक्रगुजार रहेंगे। तो एक मरतबा आपकी पूरी टीम और चलता टीवी का बेहद शुक्रिया, और आप लोग यूं ही जगमगाते रहें और यूं ही लोगों को अपने कैमरा बंद करते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे इस मुशायरे को देखें, आप लोगों को देखें, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लोग और एक पूरा शिप, एक क्रूज़। इस वक्त डॉक्टर नूर अमरोही की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जहाँ पे एक ऐसा मुशायरा करते हैं जो याद रखा जाता है। के काशान है शायर की तरफ आ, शायर तेरी तस्कीन का सामान करेगा, मुश्किल वो तेरी जहन का आसान करेगा। क्रूज़ मुशायरा बस हम इसलिए करते हैं कि बच्चे भी इंजॉय करें और बाकी सब लोग भी इंजॉय करें। हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है हमको, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं। इस आलमी शोहरत याफ्ता आलमी क्रूज मुशायरे के $100 की तमाम टिकटें मुशायरा के आगाज होते ही और ऐलान करते ही कई दिन पहले ही बिक चुकी थीं और बहुत सारे लोग जो इसमें आना चाहते थे मुंतजमीन को उनसे मुआवजत करना पड़ी। $100 हम टिकट रखते हैं, लेकिन पर हेड तकरीबन $190 आता है। 50-60% फिर भी कवर हो जाना बहुत बड़ी बात है मुशायरे के लिए। हमारे साथ जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शाह आलम, हम इनसे बात करते हैं। जी, हमने देखा हाउस पैक का मुशायरा सोल्ड आउट, तो क्या बताएंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो कि आप तशरीफ़ लाए। ये हमारा मुशायरा जो 5वां है, बहरिया मुशायरा, और ये माशाल्लाह से इस वक्त भी बिल्कुल फुल है। टिकट सारे सोल्ड आउट हो गए थे। सब दोस्तों की मोहब्बत है, मेहरबानी है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये मुशायरा बहुत ही शानदार होगा। अल नूर इंटरनेशनल के जरिए तमाम 5वां आलमी क्रूज मुशायरा 2024 उर्दू शायरी और अदब के चमकते हुए सितारों और उनके दिलदादों के साथ गुज़श्ता दिनों फ्रिस्को झील की रोमानवी लहरों पर टेक्सास में लवश डिनर के साथ मुनक्कद हुआ। दुनिया से यहाँ मौजूद हैं, एक तवील जिसे कहते हैं अरसे के इंतज़ार के बाद ये मौका मिला है और एक बहुत बड़ी तादाद में आज लोगों ने यहाँ शिरकत की है, इस उम्मीद के साथ कि हर साल की तरह ये यादगार मुशायरा रहेगा और सारी दुनिया में इसे देखा जाएगा। एक बार फिर आप सबकी सपोर्ट का, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय भी कर रहे हैं शायरी के साथ। अमेरिका के शहर डालिस में फ्रिस्को झील के गहरे पानियों में चांदनी रात और रोमानवी लहरों पर ताज़ा हवा के झोंकों के साथ मुनक्कदा इस आलमी मुशायरा में पाकिस्तान और इंडिया के अजीम शोहरा आफाक शायरों मंजर भोपाली, तारिक हाशमी के साथ साथ अमेरिका के भी बैनुल अक़वामी और मुकामी शोहरत याफ्ता शायर हजरात ने शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। मजीद तफसील अमेरिका से चलता टीवी की मुनीर अहमद की इस रिपोर्ट में, जो खुद भी इस क्रूज मुशायरे में कवरेज के लिए शामिल थे। इस मुशायरे में आपको लेके जाएंगे, अंदर लेके जाएंगे और अंदर के मनाज़र भी दिखाएंगे। इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं
क्रूज़ के अंदर जो 5th इंटरनेशनल मुशायरा क्रूज़ मुशायरा हो रहा है, आप आपको जहाँ के लाइव इस वक्त मनाजर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे लेक है फ्रिस्को लेक, उसके अंदर ये मुशायरा मुनक़्क़द किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट भी मौजूद हैं सारे, और पाकिस्तान और इंडिया के नामी ग्रामी शायर हजरात भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्रूज़ जो है वो आलमोस्ट चलने के करीब आपको दिखाई दे रहा है। जो मुशायरा क्रूज़ पे हो रहा है, मैंने तो वैसे बहुत सारे मुशायरों को अटेंड किया है, पाकिस्तान में किया है, मगर दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई अटेंडिंग दिस मुशायरा एक्चुअली। तो ये इस वक्त जो इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया हुआ है, ये तो मुशायरे से मुझे कुछ ज़्यादा एक्सीलेंट लग रहा है कि यहाँ पे वेल आप जैसे कि मेरे ख्याल में सगीर ने आपको बताया कि हम कहाँ पर हैं। यस, अल-नूर इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम एक बहुत ही ज़बरदस्त इवनिंग मुशायरा होने जा रहा है आपके। कि हम उर्दू सिखाने के लिए सब कुछ करते हैं कि बस उर्दू जो है शायरी, आपको पता है कि मैं शायरा भी हूँ, तो जो उर्दू शायरी है वो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों तक किसी तरह पहुँच जाए। और उसका मकसद बस सिर्फ यही है कि हमारी जो उर्दू ज़बान है, मीठी ज़बान है, जो कि पाकिस्तान जो कि आइडेंटिफाई करती है हम लोग को, वो यहाँ बच्चों को नहीं आती है। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की नूर भाई के साथ मिल के कि हम बच्चों को भी इंसेंटिव दें, और एक मुशायरे में हमने ये किया था कि बच्चों को इंसेंटिव दे के बच्चों ने एक एक लाइन जो थी उर्दू की याद की थी और स्टेज पे आके सबने कही थी। इन दोनों एंट्रेंस से जो नीचे बैठे हुए सारे गेस्ट हैं वो आस्ता आस्ता ऊपर आ रहे हैं, और हम भरपूर तरीके से जो हमारे शायर हैं जिनको सुनने के लिए जहाँ पे इस मुशायरे के अंदर 5th क्रूज़ मुशायरा जो हो रहा है, वो जो लोग जहाँ पे आए तो उनका वेलकम करेंगे। और अगर जहाँ पे इसी तरीके से हम आपको लेकर जा रहे हैं और जहाँ पे दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, जहाँ पे डॉक्टर नूर अमरोही जो जहाँ पे ये अरेंज करते हैं हर साल, तो हम इनसे बात करते हैं। जी, आज के मुशायरे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, हमारे 5वां बहरी मुशायरा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ अब तक हुए, बहुत अच्छे नए अंदाज में हुए, खूबसूरत अंदाज में। लोगों का बेइंतहा जोश और खरोश रहता है इस मुशायरे के लिए, इंतज़ार करते हैं, और बस यही है, कोशिश होती है कुछ नए अंदाज में अदब की उर्दू की खिदमत करते रहे। आके आई टेल यू we are so glad that we got a chance to come here. मौसम है सुहाना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट, तो I think we need to have more of these. I tell you, because we need to make sure that it goes out, that word goes out in both the communities, you know, not just in one community. I had a friend here who is Mr. Mittal, who is a part of this group, and he invited us here. का पहले हौसला पैदा करो, सिर्फ ऊंचे खूबसूरत ख्वाब मत देखा करो। और जब ये बात हम करते हैं तो याद आती है डॉक्टर नूर अमरोही की, एक ऐसा नाम जिन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं है, ये करके दिखाया है कि जब भी हम उर्दू अदब के किसी ऐसे मुशायरे की बात करते हैं जिसे सारी दुनिया में यादगार माना जाता है, वो सहरा अल-नूर इंटरनेशनल के सर और डॉक्टर नूर अमरोही के सर है। पुरजोश तालियां। क्रूज़ मुशायरे की कई खुसूसियात हैं जो मेरे जहन में आया था। एक तो ये है कि शायर को ये शिकायत रहती है कि अक्सर शुअरा अपना कलाम पढ़ के निकल जाते हैं, जिसके लिए पॉपुलर मेठी ने कहा था कि तू अपने गज़ल पढ़ के खिसकता है किधर को, मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। तो फिर यहाँ पर रास्ता सिवाय इसके कुछ नहीं है कि सिगरेट के बहाने, चाय के बहाने शायर जाएगा बाहर, तो आपको पता है कि डूब मरने का मुकाम है। इसके बाद अब बगैर तमहीद के मैं मुशायरा शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। इस बात का ख्याल रखिए कि यहाँ पे वक्त की पाबंदी है ज़रा सा। हमने देखा है शाम का मंज़र, हमने देखा है शाम का मंज़र, आसमां भी शराब पीता है। आज देखें आसमां कैसे शराब पीता है, आपको महसूस हो रहा होगा। चले, सीमा अकबर आबादी के 3 शेर याद आ रहे हैं, वहीं से मुशायरे का आगाज़ करता हूँ कि तस्की की तलब है तो मनाजिर की तरफ आ, तस्की की तलब है तो मनाजिर की तरफ आ, बातिन तेरे बस का नहीं जाहिर की तरफ आ, मिल जाएगा सूरत कदे अम का रास्ता, सब छोड़ के काशान है शायर की तरफ आ। शम्मे अदब पानी में मुझसे जर्रे भी चमकने लगे अब पानी में,
मुझसे जर्रे भी चमकने लगे अब पानी में। प्रमोद राजपूत हमारी अन्नूर इंटरनेशनल के बहुत अहम सतून है, बहुत अहम कड़ी है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपना कलाम अता फरमाएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, काम तो कुछ और भी कर लेते हम यारों, मगर काम तो कुछ और भी कर लेते हम यारों, मगर हमने तो इस इश्क से बढ़कर किया कुछ भी नहीं, हमने तो इस इश्क से बढ़कर किया कुछ भी नहीं। सर साहब की मेहनत एक तरफ, बहुत मेहनत की है, कोऑर्डिनेटर हैं अन्नूर इंटरनेशनल के और बहुत अच्छे शायर हैं। 2 किताबें इनकी मजमूए कलाम आ चुके हैं, इंग्लिश में भी लिखा है। यहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट में माशाल्लाह ऑफिसर हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो जहाँ जहाँ जाते हैं झंडे गाड़ते हैं। आइए अपना कलाम अता फरमाएं। मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत हो चुकी है, जो होना थी मेरे दिल को अजियत हो चुकी है। मोहब्बत अब नहीं होगी, मोहब्बत हो चुकी है, जो होना थी मेरे दिल को अजियत हो चुकी है। गमों के एक ही झोंके से गिर जाएगी एक दिन, गमों के एक ही झोंके से गिर जाएगी एक दिन, शिकस्ता अब ये मिट्टी की इमारत हो चुकी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बगैर किसी तमहीद के, हमारे यहाँ के बहुत ही मोतबर और अच्छे शायरा जितने बड़े बड़े शोरा यहाँ पर आए, उनको ये सादत हासिल नहीं कि निज़ामत भी कि उन्हें सब उन्हें जानते हैं, सब उनको जानते हैं और वो सबको जानती हैं। नाइब शाह साहिबा हमारे यहाँ की बहुत अच्छी शायर हैं, तरन्नुम में भी पढ़ती हैं। उनसे गुजारिश है कि अपना कलाम अता फरमाएं। तुम मुनसिफों ने हुनर अपने आजमाए हैं कि तेरे जुर्म सभी मेरे ही सर आए हैं, कि तेरे जुर्म सभी मेरे ही सर आए हैं। ये रास्ता तो फकत गुर्बतों का रास्ता था, ये रास्ता तो फकत गुर्बतों का रास्ता था। रिजवान हस्ती साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं, अपना कलाम अता फरमाएं। आपसे तुम तू तलक के मरहले उर्दू में हैं, लुत्फ ऐसे किस जुबान में जो मजे उर्दू में हैं, इस तरह से आशिकारा हो गया अपना खमीर। बोलते इंग्लिश है लेकिन सोचते उर्दू में हैं। उनके साथ में ताउन करते हैं, बड़ी सिंसियरिटी के साथ में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब एजाज शेख साहब से। जमा के उसने जो देखा बुरी तरह, होने लगा हमारा भी चर्चा बुरी तरह। बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ बेसिरों की गुत्थियां पागल न कर डाले, मुझे कुछ बेसिरों की गुत्थियां पागल न कर डाले। बहुत शुक्रिया। कोई हर्फे तमन्ना है न कोई इल्तिजा लब पर, कोई हर्फे तमन्ना है न कोई इल्तिजा लब पर। नादिर भाई, अगली शख्सियत हमारी आज की मेहमान खुसूसी, उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि जिस पर रोशनी डालूं तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। वो सिर्फ ये नहीं कि मेरी मुँह वाली बहन है, बल्कि जब से वो आई हैं शहर इतना जगमगा रहा है माशाल्लाह। उनका मजमूआ कलाम है, दिल बहुत उदास है, कहानियाँ भी लिखी हैं। एक ज़माने में डॉक्टर हैं, पूरा घराना ही डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद, मसरूफियत के बावजूद, मैंने जब यह मुशायरा अनाउंस किया उसके 15-20 दिन के बाद में वो जो डांटती भी है कि तुमने कैसे डेट अनाउंस कर दी, मसरूफियत रहती है उनकी। बहरहाल अपना कीमती वक्त उन्होंने हमें दिया और हर मुशायरे में उनका जो है हमारा साथ रहता है। उनके बगैर अन्नूर इंटरनेशनल के लिए मुशायरे इस आन बान शान के साथ में करने ज़रा सा मुश्किल है। डॉक्टर शमसा कुरैशी साहिबा, आइए तशरीफ लाइए, अपना कलाम अता फरमाएं। ये मोहब्बत भी अजब चीज हुआ करती है, दिल के इजहार को से अदा करती है, दिल के इजहार को से अदा करती है। ये मोहब्बत भी अजब चीज हुआ करती है, जिनके पाकीज़ा दिलों में रहा करती है, जिनके पाकीज़ा दिलों में रहा
करती है, ऐसे दिल वालों से ये दुनिया चला करती है, ऐसे दिल वालों से ये दुनिया चला करती है। फूल खुशबू सी गुलाबों सी हुआ करती है, फूल खुशबू सी गुलाबों सी हुआ करती है, सहने गुलशन में ये दुल्हन सी रहा करती है, सहने गुलशन में ये दुल्हन सी रहा करती है। हो मोहब्बत तो हंसी लगती है दुनिया सारी, हो मोहब्बत तो हंसी लगती है दुनिया सारी, उसने बीनाई को वो नूर अता करती है। भाई तालियां करें, मुझसे बड़े दिल के गंगोर अंधेरों में है मस्कन इसका, दिल के गंगोर अंधेरों में है मस्कन इसका, ये चिरागों की तरह दिल में जला करती है, ये चिरागों की तरह दिल में जला। और मकदार से वो नहीं जानते क्या होती है उल्फत शम्सा, वो नहीं जानते क्या होती है उल्फत शम्सा, फसल नफरत की जहाँ रोज उगा करती है, फसल नफरत की जहाँ रोज उगा करती है। शायर जनाब मसूद काजी साहब, आइए तशरीफ लाइए, ये इनका शेर पूरी दुनिया में पहुंचा। आइए। जिन्हें कुछ नहीं पता पर बोलते वही है जिन्हें कुछ नहीं पता। वैसे यहाँ कई हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, वो बोलते वही है जिन्हें कुछ नहीं पता। पहले कभी थे भूज भुजक्कड़ कहीं कहीं, अब तो गली गली हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और पाकिस्तान के हवाले से फांसी पे मुजरिमों का नहीं दूर तक निशान, फांसी पे मुजरिमों लटके वो अजनबी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और इल्मे किताब हिकमत और सुन्नत से नाभलत मिंबर पे मौलवी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। होशियारियों से लूटने वालों का दौर है, लुटते वो आदमी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। उर्दू घर के बानी हैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब, अच्छा शेर कहते हैं। मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? दोबारा कि मेरे वार करने पर आप क्यों बिगड़ते हैं? और क्या लड़ाई में पान फूल बटते हैं? शिकागो से तशरीफ लाए हैं, सर्जन हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, और अच्छे डॉक्टर अच्छे शायर नहीं होते। सब डॉक्टर आमिर सुलेमान नहीं होते, डॉक्टर शमसा। जख्म बोल पड़े इनका ये मजमुआ कलाम है, और वो कहते हैं किसी बड़े शायर का छोटा कहना, हर बड़ा इंसान छोटी बात करता है लेकिन बात बड़ी होती है। इफ्तिखार आरिफ का फ्लैप मेरे सामने मौजूद है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इसके अंदर सब समेटना है तो मैं ज़रूर पढ़ के वो सुनाता, लेकिन ये किताब मेरे सामने उनकी मौजूद है। मैं चाहता हूँ कम अज़ कम एक तारीख बन जाए, यहाँ पर डॉक्टर शमसा तारिक हाशमी साहब इसका ज़रा सा इजरा कर दें। बुझ गया दिल जवानी खत्म हुई, बुझ गया दिल जवानी खत्म हुई,
तेरी मेरी कहानी खत्म हुई। बुझ गया दिल जवानी खत्म हुई, तेरी मेरी कहानी खत्म हुई और आखिरकार जख्म बोल पड़े, आखिरकार जख्म बोल पड़े, दर्द की बेजुबानी खत्म हुई। आखिरकार जख्म बोल पड़े, दर्द की बेजुबानी खत्म हुई। ये शायर मोहतरम का तारुफ ये है और बस इतना है कि मंजर भोपाली है। हर मंजर पे छाए हुए जहाँ जहाँ पूरी दुनिया का उर्दू का चिराग टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। और लोगों का भी जिक्र होगा कि आपने इस रात को बहुत खूबसूरत रात बना दिया। लहरों पे चलते हुए हमारा क्रूज चल रहा है, उस पे शायरी सुनाना आसान काम नहीं है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसका लिहाज रखें। तो अल्लाह सलामत रखे सबको, नूर साहब को भी और आप तमाम लोगों को। मैं तारिक हाशमी साहब से इजाज़त के साथ कुछ शेर पेश करूँ। डॉक्टर साहब, जिंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो, जिंदगी जीने का पहले हौसला पैदा करो। फूल कहते हैं तुम्हें सब लोग तो महका करो, जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं, जिंदगी के नाम लेवा मौत से डरते नहीं। हादसों का खौफ लेकर घर से मत निकला करो, हादसों का खौफ लेकर घर से मत निकला करो। और ज़ाती शेर आपकी नजरे मुलाज़त फरमाएगा। देश में आने लगे तुम तो मेरी तनकीद पर, देश में आने लगे तुम तो मेरी तनकीद पर। इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो, इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो, इस कदर हसास हो तो आईना देखा करो। हज़रत एक दो तीन शेर पेश करता हूँ, समाप्त होएगा। बुलाऊं उसको तो ख्वाबों में आने लगता है, वो मुझको हीर का किस्सा सुनाने लगता है, वो मुझको हीर का किस्सा सुनाने लगता है। वो मुझको देख जब मुस्कुराने लगता है, वो मुझको देख जब मुस्कुराने लगता है। न जाने क्यों लहू आँखों में आने लगता है, न जाने वो मुझको ख्वाब में आकर जगाने लगता है। मैं चांद कह के उसे जब कभी बुलाता हूँ, मैं चांद कह के उसे जब कभी बुलाता हूँ, वो हंस के बालों में चेहरा छुपाने लगता है, वो हंस के बालों में चेहरा। यहाँ की ये तारीख रही है, इनकी पॉलिसीज होती हैं कि ये 10 के बाद बिल्कुल अलाउ नहीं करते, लेकिन इनसे पुराने मामला हैं तो इन्होंने 11 बजे तक अलाउ किया। लेकिन बताया है यहाँ के आसपास जो है तो नेबर हैं और वो कंप्लेन करते हैं, उसके बाद हम इसे ऊपर लेके नहीं जा सकते। तो 10:55 हैज़ टू बी फिनिश। जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन अब क्या करें। और उससे पहले अलाउ भी नहीं करते 7 से पहले 6 से पहले। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल जुस्तुजू हसरत अरमान तो कभी किसी के पूरे नहीं हुए। आइए जी भर के इनको टाइम हमारे पास है 10-12 मिनट है, लेकिन इनको जो कहने का अंदाज जो सलीका है तारिक भाई का वो इतना है कि हम लोगों को जो बात कहने के लिए 10 मिनट चाहिए कि वो बात बड़े अच्छे खुश उसलूबी से अच्छे आसान तरीके से। और बड़ी बात कहने का ये शायर हमारे शहर में सिर्फ ये फन जानते हैं कि वही बात जो 10 मिनट में कही जाती है 3 मिनट में कैसे कहा जा सकता है। ये फन और मलिका हासिल है हमारी तारिक हाशमी साहब को। अभी शिकागो भी तशरीफ ले गए थे, मुशायरा लूटा। बड़ा नाम है, बड़ा इनका पढ़ने का जो अंदाज है। उस्ताद शुअरा हजरत तारिक हाशमी साहब, आप इत्मीनान से पढ़ें। एक क्रूज रुका रहेगा तो घबराएं नहीं आप, उससे पहले नहीं जाएंगे।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा भाई देखिए, अभी नूर भाई ने हवाला दिया था, तो 2-4 शेर तो पुरानी गजल के सुन लें हैं? अच्छा, तो ये पानी वाली गजल सुनाओ। अच्छा जी सुनिए, हाँ, सोचते इरफान भाई कि सोचते क्या हो, सोचते क्या हो, लिखो आज गजल पानी में। सोचते क्या हो, लिखो आज गजल पानी में। खामे फिक्र जरा दौड़ के चल, खामे फिक्र जरा दौड़ के चल पानी में। और मेरे अशआर से मुमकिन है गोहर पैदा हो, मेरे अशआर से मुमकिन है गोहर पैदा हो। देखना देखना तुम देखना कल पानी में। ये जो इस वक्त 5th क्रूज मुशायरा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम इस क्रूज के अंदर मौजूद है और मुशायरा जो है वो अपने इख्तिताम पजीर हो रहा है। और चलता टीवी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जहाँ के नाम मनाज़र आपको जहाँ पे इस वक्त ये जो मुशायरा तकरीबन ख़त्म होने को आ रहा है और पूरा इस वक्त हाउस पैक है। और अगर हम आपको जहाँ पे तो देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का आपको जहाँ पे इस वक्त रात का माहौल है, ज़बरदस्त माहौल है। मंजर भोपाली साहब और जलवादार हुए हैं यहाँ पे मुशायरे के अंदर। और जहाँ पे लेकर जाएँ इस वक्त हम आपको यहाँ पे देखें डॉक्टर नूर अमरोही साहब इतनी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की और इतनी ज़बरदस्त कोशिश की। और अगर हम आपको दिखाएँ थोड़ा सा देखें मुशायरा ख़त्म देर हो रहा है तो हम लोगों से फीडबैक लेते हैं कि उनको कैसा लगा। जी मुझे मुशायरा बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। जो शायर यहाँ लोकल थे उन्होंने भी बहुत बेइंतहा अच्छी शायरी की। अच्छा लगा, बहुत लुत्फ़ आया, लोग हर कहीं से आए थे और ये इंशाल्लाह मुशायरा और होते रहे और हम ज़रूर उनको ज्वाइन करेंगे। और अभी मैं चाहती हूँ कि नूर साहब नेक्स्ट टाइम एयर का मुशायरा करें, द मुशायरा ऑन एयर। इतनी कोशिश करती हैं, इतनी ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो आज उसका नतीजा आपने देखा कितना प्यारा मौसम और 11 बजे मुशायरा ख़त्म हो रहा है। क्या बात है, नहीं बहुत खूबसूरत मुशायरा था और नूर साहब का तो हर मुशायरा बहुत ही अच्छा होता है। अब नईम साहब से पूछते हैं जी कैसा लगा आपको। जी बहुत शानदार मुशायरा रहा, इंतहाई दर्जे का आला ज़ौक़ी मुशायरा और बहुत तफरीह रही। थैंक यू। मौसम बहुत अच्छा प्यारा है, मौसम भी बहुत अच्छा, लोग भी बहुत अच्छे, अशार भी बहुत अच्छे। चलें जी, अभी आपने देखा लोग जहाँ पे काफ़ी खुश दिखाई दी है, मुशायरा लोगों को अच्छा लगा और हम अभी जा रहे हैं आस्ता आस्ता मुशायरे की तरफ। जी आपने इतनी मेहनत की, उसका रिज़ल्ट आपके सामने, आज इतना प्यारा मुशायरा हुआ और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, उनके चेहरों पे स्माइल भी देखी जा सकती है, मौसम भी बहुत प्यारा है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी, आप की मेहनत आज रंग लाई। नहीं, ये मुशायरा तो तारीखी मुशायरा है, बहुत कामयाब रहा है। आप जानते हैं वैसे थोड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, क्रूज़ मुशायरे में टाइम की कमी होती है, तो वो थोड़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी क्रूज़ पे मुशायरा होना ही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा हुआ। मंजर भाई को और सुनने का मन था, नहीं हो पाया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगली बार सुनेंगे उनसे। बहुत अच्छा रहा आज का मुशायरा। शुक्रिया देंगे जी। आपको मुशायरा कैसा लगा? कैसा लगा जी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, माहौल बहुत अच्छा, प्यारा मौसम। जी मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ही जितने भी लोग हैं एंजॉय करके जा रहे हैं मुशायरे में। बहुत शानदार, बहुत अच्छा एंजॉय किया फैमिली के साथ। बहुत ज़्यादा जी। मौसम बहुत प्यारा, राइट? मौसम बहुत अच्छा है और जब भी नूर का मुशायरा होता है तो हम ज़रूर आते हैं। जी देखें इस वक्त 11 बज रहे हैं और अभी भी लोगों को जाने का दिल नहीं करता, इनका दिल कर रहा था 1 घंटा और बैठे रहे, लेकिन क्योंकि मजबूरी है लोगों को जाना है, क्योंकि जहाँ की पॉलिसी इस तरह की है। लेकिन मुशायरा इतना ज़बरदस्त था और लोग बहुत खुश थे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा मुशायरा रहा माशाल्लाह से, बहुत चेंज रहा पहले से। तो बस ये है कि टाइम कम था, टाइम अगर और बढ़ता तो और शायर और शायर जल्दी ख़त्म नहीं होता। पहला मुशायरा जो अमेरिका में 11 बजे, यहाँ और भी वो भी समर में जब 9 बजे सनसेट होता है, 11 बजे तो शुरू होते हैं मुशायरे। तो अच्छा रहा मुशायरा, बहुत अच्छा। देखिए मुशायरे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकरीबन हर हफ्ते में कई हो जाते हैं और हम लोगों का काम ही मुशायरा में शिरकत करना और उर्दू की खिदमत करना मुशायरों के ज़रिए। मगर यहाँ आने के बाद कई बार मैं आया हूँ, 37-38 बार अमेरिका आ चुका हूँ मुशायरों में, मगर ये पहला मुशायरा है जो क्रूज़ में मैंने पढ़ा। दुनिया में शायद इससे पहले इस तरह का मुशायरा मुनक़िद नहीं किया और आज इत्तेफाक से मैं ख़ुद इसी मुशायरे का हिस्सा बना हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही खूबसूरत मुशायरा है, इसकी कोई तारीफ़ नहीं कर, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है तारीफ़ के लिए।
और मैं यही कह सकता हूँ कि खुदा करे कि उर्दू को इसी तरीके से लोग संभाल के रखें, लोग उर्दू पढ़ें, लोग उर्दू पढ़ाएं, लोग उर्दू की तरक्की के बारे में सोचें और ये ज़बान हमारे दिलों में जो मोहब्बतों की ज़बान है हमेशा हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा कि डैलस में जब भी आप आते हैं, डैलस की कम्युनिटी जो उर्दू लविंग कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा शिरकत करती है और आज इस मुशायरे में भी बहुत शिरकत की उन्होंने, तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि दरिया में या लेक पे कोई मुशायरा अगर हो रहा है और उसमें सारा हाल भरा हो, पूरा क्रूज़ भरा हो, तो ये एक तारीख़ी काम है। मैं समझता हूँ कि उर्दू के चाहने वालों दुनिया में अभी मौजूद हैं। उर्दू ज़बान को कोई ख़तरा नहीं है, उर्दू हमेशा हमारे बीच रहेगी और ये ज़बान मोहब्बतों की ज़बान है। जब तक मोहब्बत इस दुनिया में है, जब तक उर्दू भी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी डैलस आते हैं, डैलस में उर्दू बोलने वाले, उर्दू लविंग बहुत ज़्यादा लोग हैं और आपकी मोहब्बत में वो आते हैं, और तो कैसा लगता है? अल्लाह खुश रखे, यकीनन बहुत अच्छा लगता है। और ये चलता टीवी यकीनन लायक मुबारकबाद है, आपकी टीम लायक मुबारकबाद है कि हमने तो मुशायरा किया, लेकिन अगर आप इसको रिकॉर्ड ना करते तो ये बात रात गई बात गई हो जाती। अब यह है कि ये हमेशा के लिए तारीख़ में रिकॉर्ड हो गया है और ये याददाश्त रहेगी इंशाअल्लाह लोगों की, और लोग जो है वो चलता टीवी के शुक्रगुजार रहेंगे। तो एक मरतबा आपकी पूरी टीम और चलता टीवी का बेहद शुक्रिया, और आप लोग यूं ही जगमगाते रहें और यूं ही लोगों को अपना कैमरा बंद करते रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी तरह डैलस आते रहे।